हेलो दोस्तों, स्क्रीन पे देख सकते हैं दिसंबर 2022 लिखा गया है, जिसमें ये वीकली करंट अफेयर है और वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर है। इसमें 1 से लेकर 4 दिसंबर तक सभी करंट अफेयर का समायोजन है। आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल का नाम है जीएस पॉइंट आशीष। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियो अपलोड होते रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये सभी वन लाइनर है और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वन लाइनर के फॉर्मेट में है। दोस्तों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि नवंबर 2022 का करंट अफेयर है जो आ चुका है। इसमें 1 से लेकर 30 नवंबर तक सभी करंट अफेयर को समायोजित किया गया है। वो भी एकदम वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में है। वन लाइनर करंट अफेयर है। आप चैनल पे जुड़ सकते हैं जीएस पॉइंट आशीष पे, आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। इसमें 475 क्वेश्चन शामिल किए गए, यानी कि 450 प्लस क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। आप नंबर पर बात भी कर सकते हैं। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। दिसंबर 2022 वन लाइन करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2022 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर जागरूकता फैलाना। दूसरा है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF स्थापना दिवस कब मनाता है या कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाता है। इसका स्थापित वर्ष था 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई थी। अगला है कि नागालैंड अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 दिसंबर को मनाता है। 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को 16वें राज्य के रूप में नागालैंड की स्थापना हुई थी। अगला है, तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा बेलीथ ट्रैगोपन किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो नागालैंड राज्य का राजकीय पक्षी है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस 2022 29 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइट टेक्नोलॉजी क्या है? वीडियो मैच के अधिकारियों तथा ऑनफील्ड अधिकारियों के लिए एक सहायक उपकरण है। आपको बता दें दोस्तों, ये जो सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी है, ये फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित हो रहा है। इसी दौरान जो मैच होंगे, जो फुटबॉल मैच होंगे, उसमें वीडियो मैच के अधिकारी तथा ऑनफील्ड के अधिकारियों के बीच एक सहायक उपकरण है, ताकि सही निर्णय दिया जा सके। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों में एनीमिया के पूर्ण उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए अम्लान एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान लॉन्च किया है? उड़ीसा। अगला है, महिलाओं को लैंगिक हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने में सक्षम बनाना और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने की उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत या साथ नई चेतना लिंग अभियान शुरू किया गया है? केरल में शुरू किया गया है। अगला है, विश्व एड्स दिवस 2022 का मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया। इसकी थीम है समानता। और अगला है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2022 2 दिसंबर को है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2022 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देना है। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? प्रसून जोशी को बनाया गया है। अगला है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट जारी किया गया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। अगला है, 1 से 10 दिसंबर 2022 तक किस राज्य में 23वां हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया या मनाया जा रहा है? अभी तो वर्तमान मनाया जा रहा है। नागालैंड राज्य में मनाया जा रहा है। तो नागालैंड का यह प्रसिद्ध जो महोत्सव है, हॉर्नबिल महोत्सव। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया? राजस्थान में किया गया है। अगला है कि हाल ही में किरीट पारिक समिति चर्चा में क्यों रहा है? गैस मूल्य निर्धारण के लिए। अगला है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा की शुरुआत की है? 3, जिसमें नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के हवाई अड्डों के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहां से हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा की शुरुआत की है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपको बता दें दोस्तों, ये पहले चरण में 7 हवाई अड्डों का चयन किया गया है। ठीक है, 7 चरण का। अगर मान लो क्वेश्चन भी आता है तो 7 चरण पहले हवाई अड्डे आएंगे। अगला है कि हाल ही में कुंबले सुंदर राव का निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित है? यक्षगान कलाकार। ये जो है थेन कुथिट्टू शैली के प्रतिपादक भी हैं। अगला है, 5 से 17 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाला नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप का मेजबान देश कौन सा है? भारत है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा RST-13 क्या है? गेहूँ है। एक ऐसा गेहूँ है जिसे सूखी मिट्टी में उगाया जा सकता है। अभी हाल ही में RST-13 को वैज्ञानिकों ने खोजा है। अगला है कि गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC के नए अध्यक्ष कौन बने? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अगला है कि 3 से 6 दिसंबर 2022 तक कहां पर अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन हुआ है? गोवा में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? कि लुसोफोन देश के साथ भारत के संपर्क को मजबूत कराना है। इसमें जो है पुर्तगाली भाषा का बहुत ही बड़ा महत्व रोल है। लुसोफोन देश कौन कौन से है? पुर्तगाल है, ब्राज़ील है, अंगोला है, मोजाम्बिक, केप वर्डे, गिनी बिसाऊ, साओ टोम और प्रिंसिपी
प्रिंसिपे है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक खेल यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना लॉन्च किया है। ये आपको बता दें कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ही तरह वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है कि 1 से 2 दिसंबर 2022 तक कहां पर तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? चेन्नई में। इसकी थीम है तटीय सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयास। अगला है 2 से 7 दिसंबर 2022 तक दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसका उद्देश्य देश भर के दिव्यांग शिल्पकारों व कारीगरों के शिल्प कौशल तथा उत्पादन के लिए एक मंच प्रदान करना। अगला है कि वर्ष 2023 में वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक वासेनार व्यवस्था की बैठक कहाँ हुई? वियना ऑस्ट्रिया में हुई। वासेनार व्यवस्था है क्या? वासेनार व्यवस्था दरअसल ये पारंपरिक हथियार और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी निर्यात को नियंत्रित करता है। अगला है कि हाल ही में किसे भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ AAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रशांत कुमार को। अगला है 2 से 4 दिसंबर 2022 तक स्वर धरोहर महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। अगला है कि हाल ही में सौराष्ट्र ने किस टीम को या क्रिकेट टीम को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीता? महाराष्ट्र। ये दूसरी बार जो है सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, तो महाराष्ट्र को हराकर जीता है। अगला है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं विक्रम संपत। अगला है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? हंसराज गंगाराम अहीर को। अगला है कि हाल ही में किसे पंजाब नेशनल बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? एम परमाशिवम को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में भारत रेमिटेंस में कितना अरब डॉलर प्राप्त करेगा? 100 अरब डॉलर। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किया है? दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2022 के लिए UNSC की अध्यक्षता किस देश को मिली है? भारत को मिली है। 1 दिसंबर 2022 को किस बैंक ने रिटेल डिजिटल रूपी ERSR योजना शुरू किया है? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है कि हाल ही में कोविड-19 इंट्रानेजल वैक्सीन INCOVACC VVV154 को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने भारत में मंजूरी दी है। यह जो वैक्सीन है किस कंपनी ने विकसित किया? भारत बायोटेक। अगला भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसने अपने सभी जिलों में 5G सेवा प्राप्त किया है? तो गुजरात है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू किया है? कनाडा। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में G20 राजदूतों के लिए G20 वार्ता का आयोजन किया? अंडमान निकोबार। अगला है कि हाल ही में कनाडा ने किस देश को हराकर पहली बार डेविस कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। अगला हाल ही में क्लीनथॉन का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर यानी कि ALH-M के 3rd स्क्वाड्रन 840 SQN-CG कहाँ कमीशन किया गया? चेन्नई में। इसकी जो विकसित किया गया इसके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया यानी कि हाल द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला है कि हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण के तत्व शामिल करने के लिए किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया है? संयुक्त अरब अमीरात का। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच महाराष्ट्र में अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण संपन्न हुआ है? सिंगापुर। अगला है कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा किया कि चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है? जाक्सा जो है जापानीज़ अंतरिक्ष एजेंसी है। और आपको बता दें कि अभी जो नासा के द्वारा ओरियन के साथ इसका उपयोग किया गया है। अगला है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में पहले दिन 500 रन बनाने वाली पहली टीम कौन सी बनी? इंग्लैंड बनी है और यह पाकिस्तान के खिलाफ बनाया है। अगला है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के अनुसार 2022-23 जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि दर कितनी है? 6.3। अगला है भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR क्या है? 97 प्रति लाख जीवित जन्म। इसमें दरअसल रजिस्ट्रार जनरल द्वारा एक जो आंकड़ा जारी किया गया उसमें कहा गया गिरावट दर्ज की गई है। 2018 से 20 के दौरान MMR में गिरावट दर्ज आई है। अगला है कि मिस्र के काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि IISF प्रेसिडेंट का खिताब कौन जीता है? रुद्रांश पाटिल 10 मीटर राइफल में जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ब्रिटेन के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? मोहन मानसिंघानी जो भारतीय मूल के ब्रिटिश है। दोस्तों आज का ये वीडियो इतने भी समाप्त होता है क्योंकि 1 से लेकर 3 दिसंबर तक 3 या 4 दिन का क्वेश्चन है जिसमें 50-55 क्वेश्चन शामिल है और बाकी जो नवंबर मंथ का था वो पूरा नवंबर महीने में ही कवर किया गया है, तो इसलिए ये दिसंबर मंथ से शुरू किया गया है। तो इसमें आपको दिसंबर का मंथ का ही क्वेश्चन शामिल किया गया है। आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।